बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म चैप्टर से है। फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन 0 to t, इंटीग्रेशन में लिमिट x की है, ये 0 से t 1 माइनस e⁻²x अपान x dx। तो एक्चुअल में जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाला है, फाइंड करना है इसका मैथमेटिकली अगर लिखें तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस फंक्शन जो मैं दे रखा है लिमिट 0 to t 1 माइनस e⁻²x अपान x dx, इस वैल्यू को हमें फाइंड करना है। तो इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें एक फार्मूला अप्लाई करना होगा। इस फार्मूले को पहले यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि इसमें लिमिट भी हो 0 से t और फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसी फंक्शन का करना हो इंटीग्रेशन के साथ, तो इसके लिए फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अगले पेज पर हम यहाँ पर फार्मूला लिख रहे हैं। लाप्लास ऑफ इंटीग्रेशन होता है 0 से t के बीच में, इंटीग्रेशन 0 से t के बीच में कोई भी फंक्शन यहाँ पर f(x) होगा, उसको हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा 0 से t के बीच में, और उस वैल्यू को हमें इंटीग्रेट करना होगा। तो इसके लिए वैल्यू आती है NF अपान p। अब यहाँ पर FP क्या है तो बता देना है हमको कि FP जो है वो आप फाइंड कर लेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करेंगे ft का। तो जो अभी यहाँ पर हमारा fx है उसमें x यहाँ पर t रख के इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे, वही fp होगा और उसका यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। यानी जिस फंक्शन का भी हमें लाप्लास, उस इंटीग्रेशन का लाप्लास निकालना है 0 से t के बीच में इंटीग्रेशन करना है, तो उस फंक्शन का पहले हमें लाप्लास फाइंड करके रख लेना चाहिए। यानी हमको लाप्लास फाइंड करके रखना चाहिए इस फंक्शन का। तो यहाँ पर हम ये फार्मूला हमने लिख दिया है। अब इसको ध्यान में रखते हुए, जैसे कि अभी हमने बोला कि हमें फाइंड कर लेना चाहिए इस फंक्शन को, क्योंकि फंक्शन जो है हमने देखा कि जो यहाँ पर फंक्शन है, यानी इसे हम f(x) से लिखें तो ये वैल्यू 1 माइनस e⁻²x अपान x है, और इसको हम अगर ft से लिखें तो जहाँ पर भी x होगा, वहाँ पर यहाँ पर t पुट कर देंगे 1 माइनस e⁻² इंटू टी अपान टी। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यानी एफ पी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो लाप्लास ऑफ एफ टी फाइंड करेंगे। तो लाप्लास ऑफ एफ टी फाइंड करने में हमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि जब t होता है अपान में, तो t को छोड़कर पहले हम जो न्यूमरेटर में वैल्यू है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कर लेते हैं और फिर इसके बाद फार्मूले का यूज़ करते हैं। तो इसमें दो टर्म है, दोनों टर्म का अलग अलग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर लाप्लास की जो लीनियर प्रॉपर्टी है उसका यूज़ करते हुए दोनों टर्म्स का अलग अलग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। वन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों को मालूम है कि 1/p होता है, और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना हो e की पावर में t का जो कोफिशिएंट है -2 है, तो 1/में हो जाता है, p माइनस कर देते हैं वो जो इसका कोफिशिएंट होता है, यानी -2 t के कोफिशिएंट को, क्योंकि लाप्लास ऑफ e⁻at का फार्मूला हम लोग जानते हैं अच्छी तरीके से। ये वैल्यू होती है 1/p माइनस a हो जाता है, यानी t का कोफिशिएंट a। तो इस फार्मूले का हमने यहाँ पर यूज़ किया। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/p माइनस 1/p प्लस 2। ये वैल्यू आई है लाप्लास ऑफ 1 माइनस e⁻² इंटू टी। जबकि हमको एफ टी का जो उसमें अपान में t भी है, तो t को और इसमें इंक्लूड करना है। तो t को जब हम इंक्लूड कर देते हैं, यानी हम यहाँ पर कैपिटल एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कर रहे हैं, मीन्स 1 माइनस e⁻² इंटू टी अपान टी का लाप्लास। तो हम न्यूमरेटर वाला तो फाइंड कर ही चुके हैं। तो क्या करना होता है कि अगर टी यहाँ पर अपान में आ जाए, शामिल हो जाए, तो आपको इंटीग्रेट करना होता है। फार्मूला होता है ये p से इन्फिनिटी के बीच में, और जो भी इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आया है उसमें उसको यहाँ लिख देते हैं, लेकिन x की फॉर्म में, यानी p की जगह पर x लिख देंगे -1/x प्लस 2, और इसको जो इंटीग्रेट करेंगे हम x के रिस्पेक्ट में p से इन्फिनिटी के बीच में, जो वैल्यू आएगी वो एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू आ जाएगी, इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लोग जानते हैं कि 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो तो log x होता है, ऐसे ही 1/x प्लस 2 का भी इंटीग्रेशन log x प्लस का 2 हो जाएगा, और जो भी इसकी लिमिट है, यानी
पी से लेके जो होगा इन्फिनिटी तक वो यहाँ पर लिख दी जाएगी। तो इसकी वैल्यू को लिख देंगे, जो प्लस है यहाँ पर उसको न्यूमरेटर में लिख देंगे, जो माइनस में वैल्यू है लॉग की उसको डिनोमिनेटर में यहाँ पर लिख देंगे। और इस लिमिट को सॉल्व करना होगा, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना होगा। लेकिन अपर लिमिट हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, तो इसे ऐसे लिखना होगा, लिमिट एक्स की ये लिमिट थी, तो एक्स यानी ये वैल्यू जो एक्स की थी 0 से पी से इन्फिनिटी, तो एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। और अपर लिमिट ये हमारी हो जाएगी लॉग एक्स और अपान में एक्स प्लस का 2, क्योंकि अगर डायरेक्ट हम एक्स बराबर इन्फिनिटी रखते हैं तो इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी हो जाएगा। ये वैल्यू है एक्स अपान एक्स प्लस 2। और माइनस लोअर लिमिट में हम जहाँ पर भी एक्स नज़र आएगा वहाँ पर पी पुट कर देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, पी अपान पी प्लस का 2 आ गया। इसको सॉल्व करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कॉमन लिया जाता है एक्स की जो बड़ी से बड़ी पावर होती है। न्यूमरेटर में जो कि ओनली एक्स है तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर में ही एक्स को यहाँ पर हम बाहर ले लेंगे अगली स्टेप में। और ये हमारी ये वैल्यू चल रही है लाप्लास ऑफ एफ टी के इक्वल चल रही है। और जैसे कि अभी हमने देखा कि इसमें हम लिमिट था एक्स टेंस टू इन्फिनिटी लॉग, और x को वैसे लिख देंगे, और यहाँ से x को जब बाहर लेंगे तो 1 + 2 अपान एक्स हो जाएगा, देख लीजिएगा आप पीछे। और माइनस का फिर इसके बाद में जैसा लिखा है वैसे ही टर्म लिख देंगे, p अपान p प्लस का 2। इसमें कोई भी चेंज नहीं किया हमने, जैसा ये फंक्शन था उसी तरीके से लिख दिया। x जो कॉमन दिया था हमने वो इससे देख रहे हैं कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा कैंसिल 1 टाइम्स। और फिर लिमिट हटा दीजिए, जहाँ पर भी आपको x नज़र आए वहाँ पर इसमें इन्फिनिटी रख देंगे, तो लॉग 1 अपान 1 + 2 अपान इन्फिनिटी, और अपान में अगर इन्फिनिटी है 2 के तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो माइनस का लॉग p अपान p प्लस का 2 है ये। अब इसे आप लिखेंगे लॉग 1 अपान ये वैल्यू जो कि 0 हो जाएगी, लॉग 1 अपान 1 बन जाएगा 1, लॉग 1 की वैल्यू 0 के बराबर होती है, तो p अपान p प्लस का 2, लॉग 1 की वैल्यू 0 के इक्वल होती है। माइनस इस माइनस को भी अगर आप ख़त्म करना चाहें तो इसको न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर बना रहे हैं, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर से पलट लें, तो ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, लॉग ऑफ p प्लस 2 अपान p हो जाएगा। आप चाहें तो इसको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं या इसको भी ऐसे लिखा रहने दें। फिलहाल ये लाप्लास ऑफ एफ टी आया, जैसे कि हमने शुरू में आपको फार्मूला बताया था, इसको एफ टी के लाप्लास को हम लोग स्मॉल एफ पी से लिखेंगे, तब शुरू में जो फार्मूला बताया था उसमें हम यहाँ पर इसका यूज़ कर लेते हैं। तो लाप्लास ऑफ वी नो दैट, तो यहाँ पर लिख देंगे वी नो दैट, उसमें वैल्यू भी पुट कर देंगे इस फार्मूले को, यानी हम दोबारा से लिख रहे हैं जो भी पहले पीछे बताया था कि लाप्लास ऑफ इंटीग्रेशन 0 to t एफ एक्स, यानी t की जगह पर यहाँ पर x है dx, तो इसकी वैल्यू जो होती है वो एफ पी अपान पी के इक्वल होती है। हमारा जो फंक्शन है वो यहाँ पर लिख देंगे 0 to t एफ एक्स की जो वैल्यू है वो उस पूरी वैल्यू को पीछे से हम नोट कर लेते हैं, 1 - e⁻ -2x अपान x, ये वैल्यू है dx, इसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना था। और एफ पी की वैल्यू ये यहाँ पर आ चुकी है, वो लिख लेंगे, क्योंकि लॉग ऑफ p + 2 अपान p है, और ये अपान में p है वो लिख देंगे। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 का यहाँ इंटू मान सकते हैं, और इसको 1 अपान p भी लिख सकते हैं इसको, और इसको अलग अलग करके लिखें लॉग, तो p अपान p करना होगा, प्लस का 2 अपान में p करना होगा, p से p कैंसिल होगा 1 टाइम्स, तो ये वैल्यू हमारी आ चुकी है जो हमसे पूछी गई थी, 1 अपान p लॉग ऑफ 1 + 2 अपान p, यानी हमको पूछा गया था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कीजिए इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t 1 - e⁻−2x अपान x का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन यहाँ पर हो रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमने इस पूरे फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, यानी इसको हमने एफ एक्स के बराबर मान लिया था, यानी
fx का मानने के बाद इसको ft से डिनोट कर दिया था, यानी x यहाँ पर t कर दिया। फिर इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू फाइंड करना थी, लेकिन उससे पहले न्यूमरेटर की वैल्यू यानी t को छोड़ के बाकी जो बचता है उसकी वैल्यू, पहले लाप्लास की वैल्यू फाइंड कर लें, क्योंकि इसके लिए फार्मूला होता है कि t जब हम अपान में लगाते हैं इसके, अगर हमें न्यूमरेटर की वैल्यू मालूम है तो t अगर लेके आते हैं डिनोमिनेटर में तो इसमें इंटीग्रेट करना होता है 0 से इन्फिनिटी के बीच में इस वैल्यू को जो यहाँ पर लिखी है, लेकिन इसको x के फार्म में चेंज कर दें, क्योंकि ये लिमिट जो होगी p की फार्म में होगी, p से इन्फिनिटी होती है x की वैल्यू, जस्ट p की यहाँ पर बस x कर दिया जाएगा और फिर इसमें इंटीग्रेट करने के बाद जो वैल्यू आई है वो हमारी कैपिटल ft की वैल्यू हो जाएगी। और इसमें फिर इस फार्मूले का यूज़ कर दिया कि अगर हमें ft का 0 से t के बीच में इंटीग्रेट किया जा रहा है और उसका लाप्लास निकालना है तो fv अपान p होगा, जहाँ पर fv जो होता है वो आपको मालूम है कि fv जो होता है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है इस ft का, जो कि आपका यहाँ पर x की फार्म में लिखा है, इसमें t कर दो तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन fp होता है। तो इस फार्मूले का यूज़ किया, fx की वैल्यू रख दी, उसी तरीके से fp की वैल्यू भी फाइंड कर रखी थी उसको भी यहाँ पर पुट कर दिया। इस तरीके से हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू आ चुकी है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।